नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात गुना एनकाउंटर की। गुना एनकाउंटर मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में हैं। मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। वहीं सीएम ने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की और ये निर्देश दिए कि रिजल्ट ओरिएंटेड अधिकारी ही जिम्मेदारी संभालने के लिए आगे आए। ऐसे में आज का सवाल यही है कि एमपी में अपराधियों को नहीं है खाकी का खौफ, रिजल्ट ओरिएंटेड अधिकारियों की क्या मध्य प्रदेश में कमी है? सवाल यह भी है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की अब जरूरत है क्या? क्योंकि तमाम दावों के बीच भी अगर इस तरह की घटना घट जाती है तो सवाल उठेंगे। आज इन्हीं कुछ सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। पिछले एक साल में सीएम शिवराज लगातार माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया दिखाते आ रहे हैं, लेकिन गुना की घटना से अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से कायम सीएम की इन कोशिशों को झटका लगा है। यही वजह है कि सीएम शिवराज ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और तल्ख लहजे में ये निर्देश दिया है कि रिजल्ट ओरिएंटेड अधिकारी ही जिम्मेदारी संभालने के लिए आगे आए। एक बात और करूं कि जिसमें दम हो वो रहे फील्ड में। मैं डीजीपी को भी कह रहा हूं, एक बात देख लें, चर्चा कर लें। फील्ड में जो करके दिखा सके वैसे अफसर चाहिए। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि गुना एनकाउंटर मामले में कार्रवाई ऐसी होगी कि नजीर बनेगी, सख्त सजा दी जाएगी, अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। जल्दी ही पुलिस को सफलता मिलेगी और ये बात हम स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि ऐसी कार्रवाई होगी कि नजीर बनेगी और आप देखते जाइए नजीर ही बनेगी। कोई भी अपराधी हो, कितना भी बड़ा हो, मध्य प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। वही गुना की घटना के बाद विपक्ष के भी तेवर तल्ख हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये पूरे प्रदेश की तस्वीर है जहां कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है। पुलिस कर्मचारी मारे जा रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे आदिवासी भाइयों के साथ, हमारे सबसे कमजोर वर्ग के साथ सबसे ज्यादा आज अत्याचार हुआ। सीएम शिवराज लापरवाह अधिकारियों को सस्पेंड करने में देरी नहीं करते। अब गुना की घटना के बाद तो सीएम शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों को कोई रियायत देने के मूड में नहीं दिख रहे। ऐसे में देखना होगा गुना के गुनाहगारों पर कब तक शिकंजा कसता है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केडी सोनाकिया जी हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। इसके अलावा सनवर पटेल जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ेंगे। लेकिन केडी सोनाकिया जी, क्या वाकई जो रिजल्ट ओरिएंटेड अधिकारी हैं फील्ड में उनकी कमी है या मसला कुछ और है? तो ये घटना हुई है, वीर शहीदों को मैं सलाम करता हूँ। ये जो विषय आपने लिया है, अफसरों की कोई कमी नहीं है। पुलिस में बहादुर, साहसी, हिम्मत वाले, दबंग सब किस्म के पुलिस अधिकारी अभी भी मौजूद हैं, लेकिन फील्ड में थोड़ा सा उनको संरक्षण की जरूरत है। मेरा ऐसा मानना है कि दबंग छवि के, साफ सुथरी छवि के, सुलझे हुए पुलिस अधिकारी और दमदार पुलिस अधिकारियों को ही फील्ड में पदस्थ किया जाना चाहिए और जिनका अपराध नियंत्रण में, जिनको महारत हासिल है और जिनकी छवि ऐसी है कि पुलिस को बताने की जरूरत नहीं है कि वो गुंडा उससे भय खाए। पहले से ही उसकी छवि ऐसी होना चाहिए कि उसकी पदस्थापना के पहले ही खौफ खाए अपराधी। ऐसे पुलिस अधिकारियों को ही पदस्थ किया जाना चाहिए। ऐसे पुलिस अधिकारी अभी भी हैं, लेकिन अभी दुर्भाग्य से 2-4 साल से या 10 साल से ऐसा हो गया है कि कुछ मैनेजमेंट का काम चल रहा। बस मैनेजमेंट वाले पुलिस अधिकारियों को फील्ड में पदस्थ किया जाता है। जो थोड़ा बहुत दमदार अधिकारी हैं
या जो काम करने के लिए ठीक ठाक हैं, वो अगर मैनेजमेंट नहीं कर पाते तो उनको लूपलाइन में कहीं भेज देते, कहीं कहीं पड़ा रहता है। तो ये सरकार को देखना चाहिए। इसमें सरकार अगर संरक्षण ऐसे पुलिस अधिकारियों को देगी जो दमदार छवि की हैं, दबंग है और मेहनती हैं और सूझबूझ वाले भी हैं, ऐसे पुलिस अधिकारी की कमी नहीं है मध्य प्रदेश पुलिस में, भरे पड़े हैं। अभी जैसे जहां जरूरत पड़ जाती है तो ऐसे पुलिस अधिकारियों की मांग भी होती है और उनको वहां भेजा जाता है। जैसे कि अभी सतना से एसपी साहब को भेजा गया वहां खरगोन में, और भी पुलिस अधिकारी हैं हमारे पूरे पहले भी रहे हैं, ऐसे हरीश सिंह यादव जी रहे हैं, हम लोग एडी टीम पे थे, जब जरूरत पड़ती थी तो वहां भेजा जाता था कि वहां अपराध नियंत्रण करना मैं एक चीज और जानना चाहता हूं सर आपसे, और वो सवाल ये है कि ठीक है हमने कह दिया हमें रिजल्ट ओरिएंटेड अधिकारी चाहिए, लेकिन पुलिस वालों की सुरक्षा की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं क्या? कोई कितना भी बड़ा दबंग दिलेर व्यक्ति है, लेकिन वो क्या अकेले भिड़ सकता है बिना हथियारों के, बिना इक्विपमेंट्स के प्रॉपर? क्या उसकी पूर्ति है मध्य प्रदेश में? क्या हमारी पुलिस पूरी तरीके से वेल इक्विप्ड है, सक्षम है हर चीज में? हथियारों की कोई कमी नहीं है। पुलिस में एक से एक आधुनिक हथियार, AK-47 और MP5 राइफल्स, पिस्टल्स, तमाम किस्म के हथियार हमारे पास मौजूद है आज की स्थिति में। हथियारों की कोई कमी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई कमी इस संबंध में अपराधियों से निपटने की नहीं है। स्ट्रेटेजी भी है, परंतु नहीं और भी चीजें हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स की जरूरत है अगर इस तरह के ऑपरेशंस पर जा रही, वो सब है, पर्याप्त है, सब कुछ है। हम लोगों ने पर्याप्त काम एंटी डेकोरेटिव ऑपरेशन में किया है, सारे किस्म के हथियार चले। ये पहली घटना हुई है जो मैंने पुलिस के इतिहास में देखा है 1972 के बाद, कि मामूली से चोरों के द्वारा इतना दुस्साहसिक कार्य किया गया कि हमारे 3 बहादुर पुलिस अधिकारियों को मार डाला। ऐसा तो कभी डकैतों से भी नहीं हुआ। हमने बहुत सारे इनकाउंटर किए, यहाँ पे इनकाउंटर हुए हम लोगों से, लेकिन कभी भी डकैतों ने, जिनके 25-25, 50-50 की गिरोह थी, उन्होंने भी कभी पुलिस के इस तरह से 3-3, 4-4 या इससे ज्यादा पुलिस अधिकारियों को कभी नहीं मारा। एक आध कोई मुठभेड़ में गोलीबारी हो गई तो कोई मर गया, लेकिन इस तरह से घात लगा के मामूली सी चोरों द्वारा जो मार तो कभी आपको क्या नजर आती है अपने हिसाब से? उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, सनवर पटेल जी से जवाब लेता हूं। इस घटना के कारण क्या नजर आते हैं आपको? क्या अपराधियों के ज्यादा हौसले बुलंद हैं? ये तो मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। हमारे पुलिस अधिकारी वहां अपनी जान हथेली पे लेकर के उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए वहां मामूली से गुंडों के पीछे, मामूली से चोरों के लिए। वो अपनी तैयारी से गए थे, लेकिन उनका दुस्साहस इतना बड़ा रहा कि उन्होंने ताबड़तोड़ हमला करके फायरिंग कर दी। मुकाबला किया हमारे जवानों ने, अधिकारियों ने, और मारा भाई एक को मार भी गिराया। लेकिन ये माना जाएगा कि उनके दुस्साहस कुछ ज्यादा ही थे कि उन लोगों ने जानते हुए भी पुलिस अधिकारी हैं और उनके पास हथियार भी हैं, उसके बावजूद भी पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और हमको ये घटना देखने को मिली। तो हौसले तो हम कहेंगे कि ये बुलंद है, बहुत बड़ा दुस्साहस है। ऐसा हमने बड़े बड़े गिरोहों के पास भी नहीं देखा जो मामूली से चोटों के द्वारा जो सनवर पटेल जी के पास में जा रहा हूं। सनवर पटेल जी, एक तो ये अधिकारी, अगर आपको लगता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड और होने चाहिए तो उनकी तैनाती करने में अब तक कहां कमी रह रही थी, सवाल ये। और दूसरा ये कि ये कहा जा रहा है कि नजीर पेश की जाएगी कार्रवाई कर कर, तो जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, कांग्रेस साहब पर आरोप लगा रही है संरक्षण देने का, आप लोग कांग्रेस पर लगा रहे हैं आरोप की संरक्षण दिग्विजय सिंह दे रहे हैं, उनके महल से संरक्षण मिल रहा है, तो एक नजीर पेश कीजिए ना सर, फिर नेताओं पर ही कार्रवाई करें सबसे पहले। क्योंकि ये केडी सोनाकिया जी भी कह रहे हैं कि इतने हौसले बुलंद कैसे हो गए इन लोगों के। देखिए लोकेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और सम्माननीय केडी सोनाकिया जी के जवाब भी हमने सुने। उन्होंने कहा कि कहीं बहादुर अफसरों की कमी नहीं है, कहीं हथियारों की कमी नहीं है, कहीं बुलेट प्रूफ जैकेट्स की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटना, इस प्रकार का दुस्साहस जो करने का प्रयास किया, वो 1972 के बाद पहली घटना उन्होंने बात बताई है, क्योंकि वो खुद वरिष्ठ अधिकारी सब बातों को जानते हैं। घटना तो बहुत सारी है सर, ट्रैक्टर तक चढ़ा दिए गए पुलिस कर्मियों पर, और भी थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। 2004 से पहले मध्य प्रदेश में चंबल, बिहार और चित्रकूट के जंगलों में ये हाल थे लोकेंद्र जी, कि बेटा अगर घर से निकला है तो वापस आएगा कि नहीं आएगा, इस बात की चिंता माँ बाप को रहती थी। 2005-6 में जब सम्माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले बिहार और चंबल में कानून के राज को स्थापित किया। यही पुलिस अधिकारी हमारे, इन्होंने अपनी जान पर खेल के डकैतों का सफाया किया। नक्सलेट जिस कदर हमारे पांव फैला रहा था पूरे मध्य प्रदेश में, उसको एक क्षेत्र में ले जाकर समेट दिया। यही पुलिस अधिकारी है। चाहे सीमी का नेटवर्क हो मालवा क्षेत्र में, तो अब क्या हो गया सर?
सवाल ये सनवर पटेल जी, अब क्या हो गया? लोकेंद्र जी थोड़ा लोकेंद्र सा जी, आप जो पूरी उसकी व्याख्या करने लगते हैं सर, उतना समय नहीं रहता है, क्योंकि ये चीजें बार बार सुनी जा चुकी हैं। थोड़ा प्रेजेंट पर बात करते हैं। आप क्या चाहते हैं, क्या बोलूं मैं? आप बोल देती वो ऐसा बोल देता हूं। नहीं, अब क्या स्थिति है सर? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई? हम तो ये कह रहे हैं कि हम नजीर पेश कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं लोगों के खिलाफ, उसके बाद इतनी हिम्मत। दुसाहस अगर किसी ने करने का प्रयास किया है तो उसका एनकाउंटर हुआ है। उसके मकानों को, अवैध मकानों को बुलडोजरों में नष्ट नाबूद कर दिया गया है। ये नजीर है, ये नजीर है। कानून का राज स्थापित है, कानून का डर होना चाहिए। लोग, लेकिन डर पैदा हो रहा है क्या इससे डर पैदा हो रहा है? हमने तो अभी तक बहुत सारे बुलडोजर चलते देखे, हमने एनकाउंटर भी होता देख लिया। लोकेंद्र जी आप बता दीजिए फिर कैसे होगा? नहीं तो मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ सर, डर पैदा नहीं हो पा रहा। कठोरतम सजा दी जा रही है लोकेंद्र जी, कठोर से कठोरतम सजा दी जा रही है। उनकी अवैध संपत्तियों को नष्ट नाबूद किया जा रहा है। एक मिनट भी चैन की नींद से नहीं सोए मुख्यमंत्री जी और उनका पूरा मंत्रिमंडल। इसके लिए विशेष तौर पर नेताओं की मिलीभगत है, कार्रवाई के निर्देश देता है। नेताओं की मिलीभगत है सनवर पटेल जी। मैं मामले गिनाना शुरू करता हूं सर। सनवर पटेल जी एक मिनट सुनिए सर। सनवर पटेल जी, 2012 में मुरैना में आईपीएस अधिकारी को ट्रैक्टर से कुचला गया। 2018 में ग्वालियर में डिप्टी रेंजर को कुचला गया। 2020 में नर्मदापुरम में एक कांस्टेबल पर ट्रैक्टर चढ़ाया गया। ये सारी घटनाएं हो रही है ना प्रदेश के अंदर। किसी को नहीं छोड़ा गया है। तो नेताओं का संरक्षण है क्या अपराधियों को? मैं ये जानना चाह रहा हूं सर, नेताओं का संरक्षण है जो आपके प्रदेश अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं? की नीति काम कर रही है मध्य प्रदेश में, जीरो टॉलरेंस की नीति काम कर रही है। किसी के संरक्षण कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ सीधे कार्रवाई की रही। अगर तो आपके प्रदेश अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं ना सनवर पटेल जी, तो क्या उनके ऐसे लोग, उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग जांच के दायरे में आते हैं, ये कहा है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने। और जब उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से गंभीरता से कहा है और इस बात की जांच होना चाहिए और जांच होगी कि इनको किसी का संरक्षण है तो उन पर कार्रवाई हो। आनंद जी, आप लोगों के पास भी सबूत हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व थे इसमें? देखिए सर, ये संवेदनहीन राजनीति भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसका दौर मुझे लगता है। पर मेरा पहला जो प्रश्न है वो ये है कि ये गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस्तीफा कब देंगे? ये एक बड़ी सीधी सी बात है कि सबूत अब तो यत्र तत्र सर्वत्र बिखरे पड़े हैं कि हिरेन सिंह बंटी बना जो सिंधिया और महेंद्र सिंह सिसोदिया का करीबी है, जो ग्रामीण पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का करीबी है। और मैं ये जो स्थानीय विधायक हमारे हैं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जी, उन्होंने भी मांग की है कि कॉल डिटेल निकलवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और किस प्रकार से देखिए कि एक मध्य प्रदेश में जो पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए है, उसी पुलिस के 3 जवान जो है देशभक्ति और जनसेवा का अपने कर्तव्य पथ पर बलिदान कर देते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो छोटे, जैसे अभी सोनकिया जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये छोटे चोर उचक्के टाइप के लोगों ने जो है पुलिस पर प्रत्युत्तर में गोली चला दी, तो मैं समझता हूं कि ये किसी भी स्तर पर अक्षम्य है और राजनीतिक संरक्षण के बिना ये संभव नहीं है। जिस प्रकार से ये अपराधी बेखौफ हो रहे हैं। ये भी बता दीजिए सर, जिन नेताओं का जिक्र आप कर रहे हैं, ये कुछ दिन पहले तक, साल 1.5 साल पहले तक आप ही की पार्टी में थे। ये रिलेशन उनके तब से हैं या भारतीय जनता पार्टी में जाकर बन गए? नहीं, वो तो देखिए ना कि कानून और व्यवस्था ध्वस्त कहाँ है। आपने खुद ने ही बताया कि 2012 में हमारे एक जांबाज, नहीं, आपने कुछ नेताओं के नाम लिए, मैं तो उस पर सवाल पूछ रहा था। ये आप ही की पार्टी में थे ना नेता? मैं वही तो बता रहा हूँ कि हमारी सरकार के समय माफियाओं पर कार्रवाई की। कमलनाथ जी जो है माफियाओं को माफिया मुक्त प्रदेश बनाना चाहते थे और शिवराज सिंह चौहान माफिया युक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं, और वो दिख भी रहा है। खनन माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, मिलावट माफिया हो, ये सब के खिलाफ कार्रवाई करने का जज्बा अगर किसी ने दिखाया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सनवर जी बड़ी बड़ी बुलडोजर की बातें कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ महेंद्र सिंह सिसोदिया इस्तीफा कब देंगे? कब उनके घर पर बुलडोजर गिरेगा? ये बताइए ना आप। इन्हें संरक्षण कौन दे रहा था और क्यों नहीं जांच कराते? न्यायिक जांच कराइए ना। आज नेता प्रतिपक्ष जी ने इसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने, और उन्होंने सवाल उठाया है
कि किस इस प्रकार से पर उनकी लाशें न्यायिक मिली जांच थी, करवाइए किस और प्रकार पिछले से 2 महीने की सागर कॉल के अंदर रिकॉर्डिंग दलित उठा भाई को लीजिए। जिंदा और जला दिया उन्होंने था। तो ये भी मध्य कहा है प्रदेश कि भूला आदरणीय नहीं आनंद दिग्विजय सिंह जी। जी की भी मैं जांच आ करवा रहा हूं लीजिए। सत्य अगर प्रकाश वो उस शर्मा पर जी, अगर सवाल उन पर यह है आरोप होते हैं कि तो जब नजीर उचित पेश की कार्रवाई जा रही है, बार बार अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, उसके बावजूद जिस तरीके से केडी सोनाकिया जी ने कहा कि इतने हौसले कैसे बुलंद हो गए अपराधियों के, ये बड़ा विचारणीय सवाल है। आपको क्या लगता है सर, जब हम नजीर पेश कर रहे हैं तो कमी कहां पर है? जी देखिए लोकेश जी, ये बिल्कुल फैक्ट है कि किसी भी इलाके में कोई भी क्राइम अगर संचालित है तो उस क्राइम के पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सील्डिंग होती है, प्रोटेक्शन होता है। पहला, क्योंकि अगर सरकार के हाथ या कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि किसी भी अपराधी को एक बार तो पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन अगर रिपीटेडली वो उस एक्ट को करता है, प्रैक्टिस को जारी रखता है, तो उसको हाथ पकड़ लेंगे पुलिस के। तो ये पक्की बात है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का संरक्षण हो, पर उनको कहीं ना कहीं संरक्षण होता है, यथार्थ है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि हम कुछ दिन से मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल सिनेरियो में या गवर्नमेंट में या गवर्नेंस में देख रहे हैं कि बड़ी सरकार के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें की जा रही कि बिल्डोजर, कहीं फलाने एक्शन, कहीं ढिकाने एक्शन, लेकिन इन एक्शंस का क्या क्राइम पर जो ग्राफ है वो डिक्लाइन हुआ है या बढ़ रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है बढ़ रहा है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल गेन करने का कोई एजेंडा तो नहीं है। जैसा कि यूपी में देखा होगा कि इलेक्शन जैसे करीब आए तो ये जो एक्शंस थे ये लगातार बढ़ते चले गए। लेकिन ये पक्की बात है, चाहे कोई कुछ भी कहे, आज हमारे तीनों पुलिस जवान जो शहीद हुए हैं उनको से सरकार को एक बड़ा सबक लेने की आवश्यकता है कि ऐसे अपराधी जिनको सरकार के लोग या दूसरे लोग संरक्षण देते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने की सख्त आवश्यकता है। एक बात, दूसरी चीज बनती है कि अगर आप पुलिस को जब तक, देखिए समय आते चलते चलते एडवांस हो रहा है, क्राइम भी हाईटेक हो रहा है, एडवांस हो रहा है, उनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे वेपन्स हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। सोनकिया जी भले ही कह रहे हैं काफी समय पहले रिटायर्ड हुए होंगे इसलिए उनको आइडिया नहीं है, लेकिन पुलिस, आप जम्मू कश्मीर की पुलिस को देखें या वेस्टर्न कंट्रीज की पुलिस को देखें, चाइना की पुलिस को देखें, वहां पर देखें क्या उन्हीं 303 से आज भी, या अगर एक दो आपने AK-47 दे दी उससे क्या हो गया? क्या वो AK-47 लेके गए थे वहां? नहीं गए थे। तो ये चीज एक बड़ा विषय है कि जब तक हम पुलिस को वेल इक्विप नहीं करेंगे, एडवांस ट्रेनिंग नहीं देंगे, उनको और आगे ले जाने के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिससे उनकी साहस, उनकी बहादुरी और आगे बढ़े, तभी तो जब पुलिस संरक्षण नहीं होगा, पुलिस का संरक्षण नहीं होगा, तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? इसलिए सरकार के मैनेजमेंट पर या उनके अरेंजमेंट पर एक बड़ा सवाल होता है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री लगातार अपने गृह विभाग की बातों की ब्रीफिंग को बहुत बड़ा कर करते हैं, लेकिन क्या ये 3 पुलिस प्रश्न चले गए तो ये कहीं ये सरकार पर सवाल नहीं आता कि आपके पास जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं लचर हैं, जिसके कारण हमारे जांबाज सिपाहियों ने अपनी जान गंवा दी। अगर उनके पास हाईटेक हथियार होते तो उनकी क्या औकात थी जरा से अपराधियों की कि जो उनको मार गिराते। तो इसलिए मेरा तो कहने का यह है कि पुलिस में एक बड़े फेरबदल की जरूरत है, और एक बात से मैं जरूर सहमत हूं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल संरक्षण के कारण जो पोस्टिंग होती है वही संरक्षण तो क्राइम को जन्म देता है। उस पोस्टिंग पर सबसे बड़ा डंडा चलना चाहिए अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं। होता क्या है कि वाकई पुलिस को फ्री हैंड देने की जरूरत है, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। जी 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 देखिए लोकेश जी, आपने देखा होगा कि अभी आप देखेंगे बड़ा रीसफल होगा क्योंकि इलेक्शन के तरीके, इलेक्शन उनको लड़ना है तो इलेक्शन के हिसाब से पूरी रीसफलिंग होगी। उस रीसफलिंग में देखना कि आप उस क्षेत्रीय नेता का दबदबा होगा कि ये एसपी हमारा होगा, ये डीवाईएसपी हमारा होगा, ये सीएसपी हमारा होगा, यहाँ पर टाउन इंस्पेक्टर मेरा होगा। ये सब व्यवस्थाएं वो इलेक्शन ओरिएंटेड होकर करते हैं। क्या ये देखते हैं कि पुलिस का काम इलेक्शन में आपको सपोर्ट करना है या पुलिस का काम आपको या आपकी पब्लिक को लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए करना है? इस अगर मार्फत से पोस्टिंग होती है तो कभी भी आप देखना, एक जमाना था, मैं उस जमाने को दोहरा रहा हूं कि उस जमाने में ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कम होते थे तो आप देखते थे क्राइम कम थे, हालांकि खौफ भी ज्यादा था। आजकल थोड़ा सा जो क्रिमिनल्स हैं वो भी हाईटेक हो चुके हैं और क्राइम का रेट भी इसी कारण बढ़ रहा है।
केडी सोनाकिया जी, सवाल ये है कि हर साल जो डेटा सामने आया है, पुलिस पर औसत 80 हमले होते हैं और पिछले 5 महीने में 51 हमले दर्ज किए गए हैं। 32 हमले अवैध खनन और अवैध शराब से जुड़े हैं। 19 घटनाएं आरोपियों को पकड़ने के दौरान हुई और ज्यादातर हमले ग्वालियर चंबल में हुए। और कुछ दिनों से लगातार हम खबरें भी चला रहे हैं कि इसी क्षेत्र से हर्ष फायरिंग जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं और डेटा ये बताता है कि जो लाइसेंसी हथियार हैं इस क्षेत्र में बहुत सारे लोगों के पास हैं। तो क्या आपको लगता है कि पुलिस हमारी खुद की सेफ है जिस तेजी से हमले हो रहे हैं पुलिस पर? पुलिस का यहाँ की थोड़ा सिचुएशन चंबल ग्वालियर क्षेत्र की अलग टाइप की है। यहाँ का टेम्परामेंट भी बहुत गर्म कहते हैं और छोटी छोटी बातों पर लोग अपना बड़ा जो है गुस्सा निकाल लेते हैं। कहीं ना कहीं कुछ भी अपराध हो जाए बाद में कुछ भी उनका कर लो, लेकिन यहाँ का टेम्परामेंट थोड़ा अलग टाइप का है। हालांकि यहाँ की पुलिस भी ज्यादातर पुलिस अधिकारी इसी क्षेत्र के भी हैं और यहाँ के टेम्परामेंट से वो परिचित भी है और उन्होंने उसके मुकाबले के लिए खूब काम भी किया है। जैसे मैं इसी क्षेत्र में चंबल ग्वालियर क्षेत्र में ही काम और मैंने भी खूब इनकाउंटर भी हुए, हमसे तमाम अपराधियों के साथ सख्ती से पेश भी आए। और ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस अधिकारी यहाँ कमजोर हैं या जैसे अभी डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी भी कह रहे थे। ये देखिए सिचुएशन मौके की परिस्थितियों के हिसाब से वहां उपस्थित पुलिस अधिकारी को अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए कार्य करना होता है। अब किस परिस्थिति में पुलिस अधिकारी क्या स्टेप उठाता है और उसे क्या तैयारी करके वो गया है, ये मैन टू मैन डिफर होता है। और इस तरह की कोई सूचनाएं आती हैं या कार्रवाई करने का जब मौका होता है तो उसी हिसाब से तैयारी करके जाना चाहिए ताकि पुलिस अधिकारी को या पुलिस को किसी प्रकार की क्षति ना हो। तो ये तो विषय अलग है कि इस घटना में क्या परिस्थिति रही है, ऐसी तैयारी करके क्यों नहीं गए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस के पास आज सब कुछ है, लेकिन बस ये है कि फ्री हैंड है क्या पुलिस के पास? देखिए अपराधियों से निपटने के लिए कोई भी नेता ये नहीं कहता कि उसे मत पकड़िए। हाँ, छोटे छोटे अगर विवाद आते हैं तो उनमें जरूर राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, लेकिन दुर्दांत किस्म के अपराधियों को बचाने के लिए अगर आपके पास पर्याप्त सबूत होते हैं तो उसे कोई नहीं रोक पाता और उसे हम पकड़ भी लेते हैं। छोटे मोटे मामलों में हस्तक्षेप होता है, ये बात सही है। ये जो खनन इतना फल फूल रहा है सर, ये क्या बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के फल फूल रहा है? मैं इस बात से सहमत हूं कि देखिए राजनीतिक संरक्षण है और ये रहेगा। राजनीतिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इससे कहीं भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बचा नहीं जा सकता है। कभी कभी ऐसे विषय आते हैं कि जिसमें कोई व्यक्ति निर्दोष फंस जाता है, 4 ने किया है, 3 और फंस गए, 7 लोग फंस गए, तो वहां हस्तक्षेप होता ही है। ये 3 जो निर्दोष फंस गए हैं पुलिस ने जबरदस्ती फंसा दिए, तो लेकिन उसमें फिर बाद में पुलिस वालों को भी कई बार नुकसान हो जाता है सर। लेकिन सनवर जी सवाल ये है, तो मैंने डेटा गिनाया सर, ये 80 हमले सिर्फ 5 महीनों में, पिछले 51 हमले। ये जो हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं पुलिसकर्मी, उनकी सुरक्षा कैसे होगी सर? निश्चित रूप से लोकेंद्र जी, इस प्रकार की घटनाएं जो है वो किसी भी हाल में माफ करने वाली नहीं है। और मध्य प्रदेश की सरकार कटिबद्ध सरकार है, प्रतिबद्धता के साथ मध्य प्रदेश की जनता 7.5 करोड़ जनता आ रहा हूं आनंद जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगा सर, 1 सेकंड रुक जाइए के साथ जिए, सुशासन की स्थापना मध्य प्रदेश में है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। और गुना के दुसाध वाली घटना आनंद जी मैं आ रहा हूं सर, 1 मिनट रुक जाइए। प्रकार का दुसाध किसी ने किया है तो तत्काल उनको नास्त नाबूद करने का काम मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश की सरकार ने मिलकर किया। फिर आपको कुछ और भी सोचना होगा सर, शायद इससे काम नहीं चल रहा है सनवर पटेल जी। निश्चित रूप से लोकेंद्र, जब जहां जरूरत होगी उतना सब कुछ सोचेंगे और हर कार्रवाई की जाएगी। क्लोजिंग कमेंट आनंद जी, सरकार आपकी भी थी सर, उस समय भी कई घटनाएं घटी, क्या पुलिस को फ्री हैंड देने के लिए तैयार हैं? चित्रकूट के बेटे बेटियों की लाशें मिली थी, वो कोई भूला नहीं है। सागर में दलित भाई को जिंदा जला दिया था, भूला नहीं है। आप अपनी असफलताओं पर अपनी असफलता लोग जो हैं, 3 माताओं की कोख सुनी हो गई, 3 परिवार तबाह हो गए और आपकी असफलता आपके मंत्री अपराधियों के साथ खुलेआम बैठकर भोजन कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, वो उन माताओं को चिढ़ा रही है, बच्चों को चिढ़ा रही है। आनंद जी, ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मजबूत सरकार है, कानून का राज स्थापित है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। खिलाते हुए भारतीय जनता पार्टी का नेता दिख रहा है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा आनंद जी। कि आप किस तरह की राजनीति मध्य प्रदेश में दिखाना चाहते हैं।
आपकी भारतीय जनता सरकार पार्टी की सरकार खत्म हो चुका पूरी है, तरह आपकी प्रतिबद्धता नैतिकता के खत्म हो साथ, चुकी है। पूरी और गृहमंत्री कटिबद्धता मनोज के मिश्रा को साथ इस्तीफा देना चाहिए। आरोपियों मैं को ये मानता हूँ नाबूद करके कि रहेगी। तीन मध्य प्रदेश की आम हुई है, जनता, तो माताएं मध्य करा रही प्रदेश है, के 3 बहनें पुलिस विधवा हुई हैं, उनके और ऊपर कई कोई बच्चे हमला अनाथ हुए करे, हैं, ये सहन नहीं किया जाएगा किसी भी हाल में। मध्य प्रदेश और में आपके कानून और हालात व्यवस्था मध्य प्रदेश पूरी नहीं बुला है, ध्वस्त है। हमने तो और मैं तत्काल मांग कार्रवाई करता करने हूं, का दिक्कत यही है शायद इसकी कि जांच की जानी चाहिए। जिम्मेदारी यहाँ पर तय होनी चाहिए और वो जिम्मेदारी अभी तय होती हुई नहीं दिख रही है। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। और घटनाएं लगातार जिस तरीके से हो रही हैं तो हमारी पुलिस की सुरक्षा को लेकर भी हमें सोचना पड़ेगा कि पुलिस खुद कितनी सुरक्षित है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।